स्वागत है आप सभी का हमारा YouTube चैनल बुक एंड पेन में। कल के वीडियो में हमने श्रृंगार रस, अद्भुत रस एवं भयानक रस को अच्छे से पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम शांत रस पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, शांत रस का जो स्थायी भाव है वो होता है निर्वेद। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। तो इसकी परिभाषा आसान है। क्या होती है परिभाषा? निर्वेद नामक स्थायी भाव का संयोग जब विभाव, अनुभाव एवं संचयी भाव से होता है तो वहां पर शांत रस की व्यंजना होती है या निष्पत्ति होती है। ठीक है, ये परिभाषा लगभग सेम है, सिर्फ दो वर्ड चेंज करने से परिभाषा बदल जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं शांत रस का उदाहरण। तो देखिए, शांत रस का स्थायी भाव जो है निर्वेद है, जिसको हम वैराग्य भी बोल सकते हैं। अर्थात शांत रस में कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे प्रकार का वर्णन आता है जिससे व्यक्ति को वैराग्य की अनुभूति होती है। अर्थात वो सांसारिक बातों से दूर हटकर अलग प्रकार की सोच उत्पन्न करता है, साथ ही साथ वह वैराग्य के मार्ग पर चलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो कबीरदास जी जो कि किसी जमाने में बहुत ही बड़े भक्ति रस के कवि हुआ करते थे, तो उनके लिखे हुए समस्त प्रकार के दोहे शांत रस के उदाहरण हैं। इसके अलावा मीराबाई के दोहे वो भी शांत रस के उदाहरण हैं। तो देखिए, शांत रस का उदाहरण देखते हैं। ये दोनों ही कबीर साहब के दोहे हैं, जिसको हम आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है उन्होंने। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। अर्थात कबीरदास जी ने चलती हुई चक्की को देखा। अर्थात इस जमाने की चक्की के बारे में वो बात कर रहे हैं। सिर्फ उदाहरण छोटी सी चक्की का दे रखे हैं जिसमें गेहूं पिसता है ना। तो चलती चाकी देखे उन्होंने चक्की को चलते हुए देखा तो उनको रोना आ गया। क्यों रोना आ गया उनको? क्योंकि उन्होंने देखा कि दो पार्ट जो होते हैं, चक्की के दो पार्ट जो होते हैं, उनके बीच में साबुत का एक भी दाना नहीं बचा। अर्थात गेहूं का एक भी दाना नहीं बचा, सबका सब पिस गया। अर्थात वो कहना यह चाहते हैं कि इस संसार नाम की जो बहुत बड़ी चक्की चल रही है, जिसमें व्यक्ति जीवन जीता है, उसमें सुख और दुख ये दो पार्ट के समान है, जिसमें व्यक्ति पिसता रहता है और अंत में जाकर उसका चूरा चूरा हो जाता है। अर्थात वो पूरी तरह से टूट जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शांत रस का उदाहरण हुआ, क्योंकि इसमें सांसारिक मोह माया से आगे बढ़कर कुछ बात कही गई है ना। तो अगला देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। कबीरा कहे कमाल सो, कमाल कबीरदास जी के बेटे का नाम था। कबीरा कहे कमाल सो, दो बातें ले सीख, कर साहब की बंदगी, भूखे को दे भीख। उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने? अपने बेटे कमाल से कहा, कबीरदास जी ने अपने बेटे कमाल से कहा कि बेटा दो बातें सीख ले। उन्होंने कहा कि जीवन में तो कुछ और सीख या ना सीख, सिर्फ ये दो बातें सीख ले। कि कौन कौन सी बातें? कि साहब की बंदगी करना, अर्थात उस ईश्वर की सेवा करना। ईश्वर की सेवा करना से उनका तात्पर्य था कि ईश्वर के रूप में कई सारे जीव जंतु एवं मानव इस धरती पर अवतरित हुए हैं, उनकी सेवा करना। कि साहब की बंदगी करना और भूखे को भीख देना। अगर तो द्वार पर कोई भूखा आ जाता है तो उसको तू भीख दे देना। तो यहाँ पर भी शांत रस का उदाहरण देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर भी वैराग्य के मार्ग पर चलने वाले की बातें कही गई है, क्योंकि ऐसी बातें कोई वैराग्य के मार्ग पर चलने वाला साधु संत या सन्यासी ही कर सकता है। तो उन्होंने इस प्रकार से शांत रस के कई सारे दोहे दिए हैं जो हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। देखिए, अब लेते हैं हम अगला रस। चलिए देखते हैं करुण रस का उदाहरण। देखिए, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुणा होता है। तो इसकी परिभाषा फिर से वही हो गई कि करुणा नामक स्थायी भाव का संयोग जब विभाव, अनुभाव एवं संचयी भाव से होता है तो वहां पर करुण रस की व्यंजना या निष्पत्ति होती है। ये उसकी परिभाषा हो गई। अब इसका उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हमने स्थायी भाव लिखा है करुणा। अर्थात इसके उदाहरण में कुछ ऐसा तत्व होगा जिसको सुनते ही हमारे हृदय में करुणा के भाव जाग जाते हों, या फिर इसमें जिसके बारे में बात की जा रही है उसके प्रति करुणा के भाव जागृत हो जाते हों। तो देखिए, श्री कृष्ण की और सुदामा की जोड़ी आप सभी जानते हैं कितनी प्रसिद्ध होती है, और दोस्ती का बहुत ही बढ़िया प्रतिमान यहाँ पर सिद्ध होता है। तो जब सुदामा श्री कृष्ण के द्वार पर जाते हैं तो वहाँ का जो परिदृश्य देखते हैं और श्री कृष्ण भगवान अपने आंखों के जल से सुदामा के पैर धोते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। देखिए, पढ़ते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। है ना। तो इसमें क्या कहा गया है कि देखी सुदामा की दीन दशा, अर्थात सुदामा की वो गरीब अवस्था, उसकी वो दीन अवस्था देखकर
करुणा करके करुणानिधि रोए, वो दया करके श्री कृष्ण भगवान अर्थात करुणानिधि, उनको करुणानिधि भी कहा जाता है, तो उनको भी उन पर दया आ गई और वो भी रो दिए। आगे लिखा गया है पानी परात को हाथ छुओ नहीं, जो पानी जो परात में लेकर पानी लेकर आए थे उनके लिए पैर धोने के लिए, तो उन्होंने उससे हाथ से छुआ ही नहीं। नैनन के जल से पग धोए, और आंखों से जो आंसू बह रहा था उसी से उनके पैर धो दिए। तो इसको फिर से पढ़ लेते हैं हम लय शैली में, ताकि आपको भी अच्छे से याद हो जाए। तो देखिए पढ़ते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। आइए देखते हैं रौद्र रस का उदाहरण। देखिए रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। क्या होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। तो इसकी परिभाषा फिर से वही बन गई कि क्रोध नामक स्थायी भाव का संयोग जब विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव से होता है तो वहां पर रौद्र रस की व्यंजना होती है। आइए देखते हैं रौद्र रस का उदाहरण। अर्थात क्रोध नामक जो स्थायी भाव है, अगर हमने जो पढ़ा उसके अंदर अगर आपको पढ़कर क्रोध की या फिर ऐसे कुछ तत्व की अनुभूति होती है जिससे उस काव्य में आपको लगता है कि इसमें क्रोध का वर्णन किया गया है, तो फिर वहां पर कौन सा रस होगा? रौद्र रस होगा। तो देखिए इसको पढ़ते हैं, इसमें आपको पता चल जाएगा यहाँ पर रौद्र रस है या नहीं। देखिए पढ़ते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, शोक सारा भूल कर कलतर युगल मरने लगे। है ना? तो इसमें क्या कहा गया है कि श्री कृष्ण के सुन वचन, मतलब श्री कृष्ण के जो वचन सुने और अर्जुन क्रोध से जलने लगे, अर्थात अर्जुन को क्रोध आ गया कि श्री कृष्ण ने जब उनको गीता का उपदेश दे रहे थे, उन्होंने कहा कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, युद्ध के लिए उसको प्रेरित कर रहे थे, और उन्होंने जब कठोर वचन अर्जुन को सुनाए तो उनके वचन सुनकर अर्जुन को क्रोध आ गया। फिर उन्होंने अपना सारा शोक भुला दिया, यानी कि उनको अपने दादा परदादा अपने परिवारजनों के प्रति जो मोह था उनका शोक भुला दिया उन्होंने, और करतल युगल मरने लगे। करतल अर्थात कर होता है मतलब हाथ, और तल होता है मतलब इसका नीचे वाला हिस्सा। इससे मतलब क्या हो गया? कर का नीचे वाला तल अर्थात हथेली। करतल युगल, युगल मतलब होती है जोड़ी, करतल मतलब हथेली और युगल मतलब जोड़ी, यानी हथेलियों की जोड़ी, है ना? करतल युगल मलने लगे, ऐसा है ना? तो क्या फिर से पढ़ते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, शोक सारा भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो ये होता है रौद्र रस, क्योंकि इसमें क्रोध का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं अगला रस। देखिए विभत रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, है ना? तो इसकी परिभाषा क्या हो गई कि जब जुगुप्सा नामक स्थायी भाव का संयोग जब विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव से होता है तो वहां पर विभत्स रस की व्यंजना होती है या फिर निष्पत्ति होती है। तो ये होगी विभत्स रस की परिभाषा। देखिए जुगुप्सा जो है इसका समानार्थी शब्द होता है घृणा, अर्थात काव्य में जब कुछ ऐसे तत्व उपस्थित हो जाए कि जिनको सुनते या फिर देखते ही व्यक्ति या किसी भी जो भी पाठक या दर्शक या श्रोता है उसको घृणा की अनुभूति हो, अर्थात उसको घृणित दृश्य उसके सामने उभर कर आ जाए, तो वहां पर कौन सा रस होता है? विभत्स रस होता है। तो इसके उदाहरण आप जब सुनेंगे तब आपको वैसे ही घृणा आने लगेगी, क्योंकि इस प्रकार के उदाहरण जब आप वास्तविकता में देखते हैं तो आपको वाकई में घृणा आती है। तो आइए देखते हैं कि क्या है इसके उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण देखते हैं। दुर्गंध का गुबार, गंदगी का अंबार, जगमग माया नगरी का विकृत उभास। अर्थात आज जो प्रगति विज्ञान ने की है उसके तौर पर हमने बड़े बड़े महानगर बसा लिए हैं, उसमें कई प्रकार के लाइटें एवं प्रकाश से जगमग माया नगरी बना दी उसको, है ना? कि बड़ी बड़ी सीटियां बसा दी हमने तो उसमें जगमग हो गई है वो, लेकिन वहां पर क्या है? दुर्गंध का गुबार है, अर्थात वहां पर जो कचरा है, सड़े गली वस्तुएं हैं, उनसे एक प्रकार की दुर्गंध आती है, नालों से दुर्गंध आती है ना? दुर्गंध का गुबार है। गंदगी का अंबार है, क्योंकि वहां पर बहुत बड़े बड़े डंपिंग यार्ड होते हैं, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं कि वहां पर कूड़ेदान लगा होता है, फिर भी लोग बाहर कचरा फेंक देते हैं, यानी गंदगी का अंबार लगा देते हैं ना? तो इस प्रकार के दृश्य जब हम देखते हैं, दुर्गंध का गुबार, कहीं पर हमको बदबू आती है, तो वहां पर हमारे घृणा के भाव उठना स्वाभाविक होता है। तो दुर्गंध का गुबार उठता है, गंदगी का अंबार हो, कहीं पर बहुत सारा कचरा पड़ा हो तो उसको देखकर भी घृणा के भाव आते हैं। दुर्गंध का गुबार, गंदगी का अंबार, जगमग माया नगरी का विकृत उभास, यानी कि जो जगमग माया नगरी है अर्थात प्रकाश एवं विविध प्रकार की साज सज्जाओं से युक्त
जो शहर बसे हुए हैं उनका एक प्रकार से विकृत उपहास हो गया है, यानी कि उसका मजाक उड़ रहा है बस। तो ऐसे प्रकार का जब दृश्य हम देखते हैं तो घृणा के भाव उठना स्वाभाविक है। अगला उदाहरण देखते हैं, सिर पर बैठो काग, अर्थात काग यानी कौवा, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ ही स्यार, अति ही आनंद उर्धारत। अर्थात सिर पर कौन बैठा है? कौवा बैठा है। इसे मृत शरीर के ऊपर जब उसके बारे में कहा गया है कि उसके सिर पर क्या बैठा हुआ है? कौवा बैठा हुआ है, और वो उसकी दोनों आंखें नोच नोच के निकाल कर खा रहा है। खींचत जीभ ही स्यार, और श्यार क्या कर रहा है? उसकी जीभ को खींच रहा है। अति ही आनंद उर्धारत, बहुत ही आनंद के साथ, है ना। तो जब ऐसा कोई दृश्य देखते हैं, जब कोई पशु मरा हुआ पड़ा हो या फिर कोई व्यक्ति मरा हुआ पड़ा हो, तो उसके ऊपर कौवा के बैठ जाए, उसकी आंखें नोच के निकाल रहा है, और श्यार क्या कर रहा है? उसकी जीभ खींचकर बहुत ही आनंद से, आनंद धरकर, मतलब भीतर से आनंदित होकर उसकी जीभ को खींच रहा है। तो जब ऐसा दृश्य आप कहीं देखते हैं तो आपके भीतर घृणा के भाव स्वाभाविक रूप से जागृत हो जाते हैं। अभी मैं उदाहरण दे रहा हूँ, फिर भी मेरे हृदय में अभी घृणा के भाव जागृत हो रहे हैं। तो ऐसा जब आप कोई परिदृश्य देखें जहाँ पर घृणा के भाव जागृत हो, या फिर काव्य में ऐसा कुछ पढ़ ले जहाँ पर घृणा के भाव जागृत हो, तो वहाँ पर कौन सा रस होगा? विभत्स रस होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कल हम अगले जो रस बच रहे हैं उनको हम पूरा कर लेंगे। अब आपसे कुछ निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दिए ताकि इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही साथ अपने चैनल को शेयर भी कीजिए, हमारे जो वीडियो हम डाल रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इस चैनल का लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद, बाय बाय।